अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी अगर आपके पास बेशक नौकर चाकर बंगला गाड़ी महल है, तो आपके पास सेहत और हदायत नहीं है ना, तो आप एक गरीब इंसान है। इसलिए अपने और अपने प्यारों के लिए दो चीजें हमेशा मांगते रहा करें, एक सेहत और एक हदायत। ये अमीर इंसान के पास होती है चीजें। तो अच्छा, आज की वीडियो जो है वो सबसे पहले जो पूछे जाने वाला सवाल है, वो आजकल बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या फैमिली विजिट वीजा बंद हो गया। मैंने मेक श्योर भी किया, जो सवाल पूछते हैं कि आप फैमिली विजिट वीजे की बात कर रहे हो या पर्सनल विजिट वीजे की, तो बताया जाता है कि फैमिली विजिट वीजा मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूँ, या बीवी पूछ रही होती है कि मेरा शोहर मुझे बुलाना चाहता है, तो क्या फैमिली विजिट वीजा बंद हो गया हुआ सुनने में आ रहा है। तो इसके बारे में बताऊंगा। नंबर 2, अगर आप वाइफ को बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं और कंफ्यूज है कि पक्के वीजे पे बुलाएं या फैमिली विजिट वीजे पे बुलाएं, कौन सा बेहतर रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड करूंगा आपको। नंबर 3, अगर आप फैमिली को विजिट वीजा बुला रहे हैं, तो क्या विजिट वीजा जो लगता है उसमें आपको मेडिकल करवाना जरूरी होता है। यानी जिस तरह आप वर्क वीजे पे आते हैं यहाँ पे सऊदीया पे, तो आप एक मेडिकल करवाते हैं। अगर वो पास होता है तो फिर आप जो है वो आगे नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। अगर उसमें आप फेल हो गए, मेडिकल में कोई मसला आया, तो फिर जो है वो वीजा मुश्किल हो जाता है, फिर लंबा प्रोसीजर है। तो इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई चीज स्किप नहीं करनी। और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका जो सवाल है कि क्या फैमिली विजिट वीजा बंद हो गया। आज डेट है 27/10/2024, यानी 27 तारीख है अक्टूबर का 10वां महीना जो चल रहा है और 2024 है। अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज नहीं और कुछ ऐसा नहीं है कि फैमिली विजिट वीजा बंद हो गया है। फैमिली विजिट वीजा कोई बंद नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मेरे जो है वो दोस्त की फैमिली आई, उससे पहले मेरे कजन की आई। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, आप देखें जाके। रिसेंटली जो है वो मेरे कज़न की फैमिली आई है, उसने बुलाया, तो सारा काम उसका यहाँ से 1 दिन में वीज़ा लगा है। एतमाद सेंटर में उसका तकरीबन 7 दिन का प्रोसीजर हुआ, वीज़ा लगा और वो यहाँ पे है, उसकी फैमिली आ गई है। तो ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है। पर्सनल विजिट वीज़ा आप कह सकते हैं जो नहीं लग रहा, लेकिन फैमिली का विजिट वीज़ा, यानी अगर शोहर बीवी को बुलाना चाह रहा है, या अपनी सास को बुलाना चाह रहा है, ससुर को बुलाना चाह रहा है, या वो अपने माँ बाप को बुलाना चाह रहा है, या अपनी बहन को बुलाना चाह रहा है, यानी जो ब्लड रिलेटिव है, जो फैमिली विजिट वीजा है जो 1 साल का है, वो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो अगर कोई हो तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा बंद होते फैमिली विजिट वीजा। हाँ, हज में थोड़ा चीज़ स्लो हो जाती है, लेकिन लगता रहता है। नंबर 2, क्या अगर आप अपनी बीवी को या बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आप फैमिली विजिट वीजे बुलाएं या पक्के वीजे पे बुलाएं। पक्का वीजा यानी जिस तरह आप इकामा होल्डर रेजिडेंट है यहाँ पे, ऐसे ही। तो इस पे आप कंफ्यूज है, तो मैं इसका जवाब यही दूंगा कि आपने अपनी जेब देखनी है। ठीक है, आपने अपनी जेब देखनी है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, और आपसे बेहतर जो है वो दूसरे नहीं जानते। आपकी सैलरी कितनी है, आपको पता है कि यहाँ के रूम रेंट कितने हैं, महीने का खर्चा पानी कितना लग जाता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी बीवी को सिर्फ बुला रहे हैं, बच्चे नहीं बीवी को सिर्फ बुला रहे हैं, पक्के वीजे बुलाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप ये देख लें कि अगर आपकी जो सैलरी है, आमदन है कोई 3000 है, तो आप उसमें ये चीज़ देखें कि 1000 आपका रूम का लग जाएगा जो आपने लेना है। 1000 कम से कम आपका खाना पीना, ज़्यादा लग जाते हैं लेकिन मैं कम से कम कह रहा हूँ। ठीक है, खाने पीने का हो गया 1000। आप ये रख लें कि ये जो इकामा, इंश्योरेंस या कोई गाड़ी का खर्चा है कुछ, ये आप रख लें। 3000 तो आपको ये गए ना, तो बाद में क्या करना, आपने उधार मांगते रहना, यार तू दे, यार तू दे। तो इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ठीक ठाक थोड़ी होनी चाहिए, ताकि आपके पास सेविंग भी हो। ये आपके 3000 तो भी आपके सामने उड़ गए, ये जो आपको लगने ही लगने हैं। ठीक है, और आजकल रूम रेंट भी जो है वो प्राइस नहीं है, और कुछ लोग शेयरिंग भी करते हैं, लेकिन शेयरिंग करके भी कितने आप बचा लेंगे। तो जो सैलरी वाले, अच्छी सैलरी वाले हैं, जिनका यहाँ बिजनेस है, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, उनको पता है, तो वो पक्के वीजे पे बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। लेकिन अगर कोई यही, जिस तरह मैंने आपको भी आपके सामने 3000 गिनवा दिए, क्योंकि ये लगते ही लगते हैं, रूम के आपने देने ही देने, खाना पीना आपने करना ही करना,
जो इकामा है, इंश्योरेंस है, और कोई गाड़ी का कुछ भी और मसला हो जाए वो आपने करना ही करना। ये जो बड़े बड़े खर्चे हैं, बिजली का बिल, पानी, ये तो मैंने भी डाला नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई यहाँ बिजनेस कर रहा है, सर्कल किसी का अच्छा चल रहा है, तो सैलरी अच्छी है, तो वो बुला सकता है, पक्के वीज़े पे बुलाए। लेकिन अगर कोई 3-4 हज़ार में अगर पक्के वीज़े पे रखना चाह रहा है, तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है, उसकी कोई समझ में है किस तरह उसने सर्कल चलाना, तो वो बेहतर जानता है मुझसे। लेकिन मैं जो है यहाँ रहता हूँ, मैंने जो चीज़ें देखी हैं उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे 15-16 साल हो गए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो कितने क्या चीज़ें जो है वो लग जाती हैं। अगर तो बिजनेस है आपका, सैलरी अच्छी है आपकी, ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर जो है वो शोहर को भी कहें और टेंशन देनी है तो फिर उसको दें कि भाई सानू बुला, तेरा अच्छा चंगा भला कारोबार। और शोहर भी या जो भी हैं वो फेयर होके बताएं कि भाई ये यहाँ के सिस्टम है, और सही बात जो है वो आगे बताएं, ताकि जो है उनको भी समझ आ सके। नंबर 2, फिर सबसे बेस्ट क्या है, आजकल लोग फैमिली विजिट वीज़े बुला रहे हैं 1 साल का, ठीक है। उसमें ये है कि आपने जो है, ठीक है, आपको पता है कि मैंने 1 साल जो है वो किस तरीके से एडजस्ट करना है। 1 साल चलो मैं अपनी फैमिली के अपने साथ रखना चाह रहा हूँ, आपकी विश है, आप उनको उम्रा करवाना चाह रहे हैं, घुमाना फिराना चाह रहे हैं, आपका दिल कर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है ना सेविंग करके थोड़ी करके ना, तो ये अरेंज कर सकते हैं कि फैमिली को आप विजिट वीज़े पे बुला सकते हैं। वो भी जिनकी सैलरी कोई कम है ना, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है। लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो लग जाता है, जो है वो सिस्टम सेविंग करके कि आप फैमिली विजिट वीज़े बुला सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका इकामे के पैसे नहीं है जो आपने यहाँ पे लगाने होते हैं, ठीक है। नंबर 2 कि आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आपने जो है यहाँ पे परमानेंट रहना है। आपको ये कि बस फैमिली का विजिट वीज़ा हर 3 महीने बाद एक्सटेंड कर लेना मैंने, लेकिन उसमें भी आपके पास सेविंग पड़ी हो। ये नहीं हो कि आप खाली हो और आप बस फैमिली को यहाँ बुला लें और आप तंग हो खुद। उसमें भी आपकी जो है वो थोड़ी बहुत सैलरी अच्छी हो, आप ये टाइम निकाल सकते हो, आपको लगता हो कि मैं ये टाइम निकाल सकता हूँ। क्योंकि ये नहीं कि बस अगर पक्के वीज़े पे नहीं तो फैमिली विजिट वीज़े पे मैं उधार चुक के बुला ला, नहीं। आपने सेविंग करनी है, आपने एस्टिमेट लगाना कि मैंने रेंट जो है वो साल का मैं जो ले रहा हूँ उसके मैं इतने सेव करके रखने हैं, 6 महीने के इतने, और 6 महीने, आपको पता 6 महीने के, अब तो महीने का भी मिल जाता है, तो आपने उसके अलग से रख लेने पैसे। अपने जो है वो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि मैंने जो है वो खर्चा करना है इस हिसाब से कि कुछ होते हैं कि भाई खुला खाओ, पैसे है नहीं, उधार चुको। मैंने देखा है कई लोगों को जो है वो लोगों को उधार उठाते हुए देखा है कि भाई बस खुला खाओ, फैमिली आई है बस खुला खाई जाओ, और बाद में जो है वो उधार के नीचे दबा होता है वो बंदा। तो इसलिए लिमिट में रहना, अपने जो है आपका पर्पज़ ये होना चाहिए कि मैं यहाँ उम्रा करके थोड़ा सा घूम वगैरह के अपने शोहर के साथ, अपने वालिद साहब के साथ, जो भी बुला रहा है, टाइम स्पेंड करके और वापस चले जाना है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ है कि आप थोड़ा घूम भी लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे और टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, और वापस इज्जत के साथ फिर आप चले जाएंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो सैलरी कितनी है, आमदनी कितनी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इट्स अप टू यू। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे आप जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जो है वो यहाँ पे दे दूंगा। नंबर 3, ये बड़ा पूछा जाता है कि यार फैमिली विजिट वीज़े पे आपको मेडिकल टेस्ट करवाना ज़रूरी है, यानी जिस तरह वर्क वीज़े वाले जाते हैं, मेडिकल करवाते हैं फिर आते हैं, तो क्या फैमिली विजिट वीज़े वालों को भी ज़रूरी है? तो उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए इंश्योरेंस वीज़ा लगवाते वक्त करवाना ज़रूरी होता है, वो जो इतमाद सेंटर में इंश्योरेंस करते हैं। मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना होता, ये इकामा होल्डर्स के लिए, जो रेजिडेंट जो वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, ये उनके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो इंश्योरेंस करवानी होती है, जो इतमाद सेंटर में आपके वीज़े लगने के साथ जो वो आपसे इंश्योरेंस के लेते हैं वो करवानी होती है, ठीक है। बाकी फ़ीस देनी है आपने वीज़े की। उसके अलावा मेडिकल टेस्ट नहीं आपने करवाना, बाकी आपने वीज़ा ला के टिकट वगैरह करवानी है, पासपोर्ट हाथ में पकड़ना है, वीज़ा हाथ में पकड़ना है, और यहाँ पे आपने आ जाना है। डिटेल से आपको मैंने जो है वो इस वीडियो में समझा दिया। अगर कोई भी फिर भी इसके अलावा आपको कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, ठीक है। और मजीद आपके लिए जो है मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा, मालूमाती वीडियो। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।